वाह वाह मम्मी, बड़ी सेवा कर रही है बहू तो आपकी। अरे सेवा तो मेरी खूब होती है अंजलि। मेरे इकलौते बेटा बहू हैं और ये घर भी मेरे नाम पे है। मरने के बाद ये घर बेटा बहू का ही होना है। तो जमीन जायदाद के लालच में ना मेरी तो खूब सेवा होती है, वरना आजकल की बहुएं तो अपने पति को जोरू का गुलाम बना के रखती हैं। सास ससुर की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। सही कह रहे हो मम्मी, बहू नहीं कभी बेटी बन सकती। मुझे ही देख लो, आपकी जरा सी तबीयत खराब होती है, दिन में आपको 20 बार फोन करती हूँ और घर का काम फटाफट से निपटा के ना भागी चली आती हूँ आपका हाल पूछने। अरे तू तो आएगी मेरा पता करने। जो दर्द बेटी को होता है वो बहू को तो नहीं होता ना। मम्मी, आप बातों बातों में ना बेटी को अपना और बहू को पराया बताते हो। और अंजलि, तू अपने ससुराल के घर के कामों से बचने के चक्कर में तू यहाँ चली आती है, वो भी मम्मी की बीमारी का बहाना लगाकर। अरे भैया, आप ना मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। और वैसे भी आपको क्या, मेरे ससुराल में घर के काम कोई भी करे। देखा अंजलि, देखा, बहू तो बहू, बहू के आने के बाद ये बेटा भी पराया हो गया है। अरे मम्मी, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने 1 साल पहले ऑपरेशन करवाया था तब हॉस्पिटल में आपके साथ साय की तरह कौन था? किसने सेवा की थी आपकी हॉस्पिटल में? और घर से खाना बना के कौन लेके जाता था? तब तो ये अंजलि आपकी बेटी बहाना लगाकर चली गई थी गोवा कि मेरी तो पहले से टिकटें बुक हैं गोवा की। अरे क्यों सुना रहा है इतना ज्यादा? बहू की जिम्मेवारी होती है। बहू ने कर दी सेवा तो कोई एहसान किया है क्या? तू कितना का अपनी माँ को पूछता रहता है, सारा दिन हालचाल पूछता है क्या मेरा? आपका हालचाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है ज्योति आपका ध्यान अच्छे से रखती है और मेरी पत्नी ना अपने फर्ज पूरे अच्छे से निभा रही है। और आपको तो ना बेटी के प्यार के आगे ना बेटे बहू का प्यार दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। और मम्मी, बेटे बहू को जितना करना चाहिए ना अपने माँ बाप के लिए, हम उससे भी बढ़कर कर रहे हैं आपके लिए। वैसे तो मम्मी, मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त की शादी में मैं अकेला जाऊंगा 2 दिन के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज्योति को भी साथ ही ले जाता हूँ। ज्योति ने यहाँ रह के करना भी क्या है? आपकी सेवा तो आपकी बेटी अच्छे से कर लेती है। तो आप ऐसे करो, कुछ दिन के लिए ना अपनी बेटी के साथ ही चले जाओ आप। देख लो मम्मी, सीधा सीधा ही आपको घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, ले जाती हूँ मम्मी को अपने साथ ही। चलो मम्मी, करें तैयारी फिर। मम्मी, मैं ना मार्केट जा रही हूँ। अरे अंजलि, मैं सोच रही थी बेटा कि मुझे यहाँ आए हुए 10-15 दिन हो गए हैं, तो तेरे भैया भाभी ने तो 1-2 दिन के अंदर ही वापस आ जाना था, तो मैं आज घर चली जाती हूँ। हाँ जी मम्मी, मैं वैसे भी मार्केट ही जा रही हूँ, आपको रिक्शा तक छोड़ देती हूँ। पर बेटा जाने से पहले ना मैं तेरे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, थोड़ा जल्दी बताओ, फिर मैं लेट भी हो रही हूँ। अंजलि, तेरी भाभी ना मेरे खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसे पता होता था कि आज रात के खाने में मुझे क्या चाहिए। पर यहाँ पे बेटा मैं देखती हूँ कि तूने तो अपनी सास से कोई मतलब ही नहीं रखा हुआ। घर में जो खाना बनाने वाली लगी हुई है वही उन्हें खाना परोस के देती है, और तू जब मर्जी अपना पर्स उठाती है कहीं भी चली जाती है। ना तो तुझे कोई मतलब है रवि से कि वो कब घर आता है कब जाता है। तो बेटा एक बहू ही होती है जिसके ऊपर सारा घर निर्भर करता है। अरे मम्मी, अब आप ना मुझे ये भाषण मत दो। मैं भाभी की तरह गंवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मेरे अपने भी 100 काम होते हैं। और वैसे भी मम्मी, रवि ध्यान रखे ना इन सब बातों का। उसकी माँ है या मेरी माँ है? अब छोड़ो आप, अब चलना है तो जल्दी से चलो फिर। ज्योति, मम्मी को तो ना तेरी कोई कदर ही नहीं है। हर समय बस अंजलि अंजलि करते रहते हैं और तुझे ताने मारते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ना अपनी गृहस्थी अलग बसा लेते हैं और मम्मी को रहने देते हैं यहाँ पे अकेले। अब देख, इतने दिन से मम्मी अंजलि के घर पे हैं, वहाँ पे अंजलि के भी ससुराल वाले हैं, तो वहाँ पे इतने दिन रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अगर मम्मी को हमारे साथ रहना नहीं पसंद तो उन्हें यहाँ पे छोड़ते हैं अकेले
और हम रह लेते हैं कहीं और। ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम अपनी मम्मी को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी संस्कृति में तो माँ बाप को तो भगवान समझा जाता है, और माँ बाप बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं अपने माँ बाप की गलतियों को अनदेखा कर सकते? बोल तो बिल्कुल सही रही है। हम ही तो हैं उनके बुढ़ापे का सहारा, वो माने या ना माने। आपको पालने में मम्मी ने कितने संघर्ष किए होंगे। आपका तो फर्ज बनता है मम्मी की सेवा करना। मैं तो मम्मी को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, सपने में भी नहीं सोचूंगी। ज्योति बेटा, मुझे ना माफ कर दे। मैं भी बस और लोगों की तरह ना एक ही बात सोचने लग गई थी कि बेटी अपनी होती है और बहू पराई। मैंने आज ना तेरी सारी बातें सुन ली हैं बेटा। मुझे अपनी गलती के ऊपर बहुत पछतावा है। माफ कर दो बच्चों मुझे। मम्मी, आप तो बड़े हो, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों सोचने लग जाते हैं लोग ऐसा कि बेटे की शादी के बाद, बहू आने के बाद बेटा ही पराया हो जाता है? मुझे तो इस बात का ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि क्यों बोलते हैं लोग। अरे बेटा कैसे पराया होगा और बहू क्यों पराया करेगी? बहू अपने 20-22 साल 25 साल अपने मायके में गुजारती है। पूरी जिंदगी तो उसने अपनी सास के साथ गुजारनी होती है, तो वो सास को क्यों पराया समझेगी? परंतु ना कई सास क्या होती हैं, सिर्फ बेटी बेटी करती रह जाती हैं। उनको ना अपनी बहू की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बेटे को पराया मत करो, बहू को अपना लो, तो आपका बेटा भी आपका रह जाएगा और बहू भी आपकी अपनी बन जाएगी। तो बहू को बेटी मत समझो, बहू को बहू का ही दर्जा दो और बहू को वैसा ही प्यार दो, उसका हक दो जो उसे मिलना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।